हाय एवरीवन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरी को हम लोगों ने अपने लेसन 5 और 6 मीन्स इसके ठीक प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। सो इट इज़ गुड अगर आप लोग उस वीडियो को पहले वॉच कर ले इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन 1। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। अ चार्ज 10⁻⁹ कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन इन फ्री स्पेस एंड अनदर चार्ज Q एट 200। ओके, सो मीन्स इस लाइन को पढ़ने से हम लोग को क्या समझ में आया कि दो चार्ज है, जिसमें से एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁹ C कूलम और दूसरे चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जस्ट इट इज़ रिटन हियर Q, जस्ट लिखा हुआ है कि ये Q है और वो किस पॉइंट पे है, मतलब कि जो सेकेंड चार्ज और फर्स्ट चार्ज किस पोजीशन पे है वो दिया हुआ है। तो अगर पोजीशन दिया हुआ है तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है ये हम लोग निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट, if the x component of the electric field at 311 is 0, अब उस दोनों चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका स्ट्रेंथ 311 पॉइंट पर, 311 के पोजीशन पर जो x कंपोनेंट है वो 0 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। ओके, हम लोगों को ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो चार्ज है जिसमें से एक का वैल्यू नोन है, दूसरा का वैल्यू अननोन है। जिसका वैल्यू अननोन है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों चार्ज किस पोजीशन पे है। दैट मीन्स अगर दोनों चार्ज किस पोजीशन पे ये दिया हुआ तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। और एक कंडीशन दिया हुआ है, वो ये कंडीशन है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी पॉइंट में, मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया है 311 पे, उसका एक्स कंपोनेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का वैल्यू 0 है। तो हम लोगों को चार्ज निकालना है और दूसरा कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई कंपोनेंट का वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा, ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो किसी स्टूडेंट्स को तो इसे बार बार पढ़ करके और इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली हमारे दिमाग में फर्स्ट सेट करना है कि क्या डायग्राम होगा और फिर हम लोगों को पेपर में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट मीन्स हम लोगों को 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन एक्सिस ड्रॉ करना होगा, जैसा कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इसके ओरिजिन पे, तो ये इसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन मतलब 0 0 0 इसका वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट। इस पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 10⁻⁹ कूलम और दूसरा जो चार्ज है जो कि किस पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट पे जहाँ का वैल्यू 200 है, वहाँ पर चार्ज Q है और ये Q का वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ नहीं है। और किसी पॉइंट पे, अब ये दो चार्ज है तो ऑफ कोर्स इन दोनों चार्ज के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर रेंज होगा। अब वो बात कर रहा है इस पॉइंट का कि इस पॉइंट पर वो ये बोल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्स कंपोनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग एक्स कंपोनेंट का वैल्यू 0 होगा तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, उसका वाई कंपोनेंट निकालना है। तो क्या क्या गिवन दिया हुआ है, दो चार्ज है तो Q1 Q2, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 Q है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। EX 0 है किस पॉइंट पे, 311 पॉइंट पे, ये नहीं कि हर जगह EX का वैल्यू 0 है। और EY निकालना है तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, Q2 का वैल्यू, EY का वैल्यू। वी नो डैट कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज दोनों के चलते होगा। इसके चलते मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हम लोग सपोज कर रहे हैं, देन वी कैन सपोज कि E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू द चार्ज
क्यू के चलते होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q by RQ वेक्टर R। okay, so we have to find out this E, मतलब this E is the electric field at this point because of this charge and this charge E1, तो E2 हम लोग निकालेंगे। E1 सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? 1/4πε0 इज द कांस्टेंट, सो नो प्रॉब्लम। Q का वैल्यू अगर E1 जब निकालेंगे तो दिया हुआ है, और ये Q का वैल्यू जब E2 निकालेंगे तो उस केस में Q हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो अभी सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा ये डिस्टेंस। ये क्या है? ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का। फर्स्ट अगर R1 निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और फिर R2 निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो वी नो डैट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि अगर हमको डिस्टेंस निकालना है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सो इन दैट केस क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। यहाँ पर हम लोग सपोज कर सकते हैं कि ये x2 y2 z2 है, और ये x1 y1 z1 है। इसको पुट हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू निकल जाएगा R1 का, जब हम लोग इन दोनों को कंसीडर करेंगे, और जब इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो R2 का, और फिर हम लोगों को इस फॉर्मूला के हिसाब से R ये वेक्टर है और ये स्केलर है। स्केलर मतलब हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल। ओके, सो ये हमारा डायग्राम था। अब यहाँ से हम लोग R1 निकाल लिए और फॉर्मूला पर पुट करके, और R2 का वैल्यू निकाल लिए। सिमिलरली R1 मैग्नीट्यूड और R2 के मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल लिए, जो कि हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है? E1 का जो फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वहाँ पर E1 और E2 करके, तो क्या था? ये 1/4πε0 Q। तो E1 के केस में Q का वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो था 10⁻⁹ कूलम, तो 10⁻⁹ कूलम। R1 का वैल्यू आ गया 3i + j + k, 3i + j + k, और R1 मोड का वैल्यू आ गया, स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू आ गया √11। सिमिलरली E2 के केस में भी यहाँ पर चार्ज जो Q था उसका वैल्यू था कैपिटल Q, जो कि हमें निकालना है। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हो जाएगा E1 + E2। तो 1/4πε0 हम यहाँ से कॉमन ले लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी J है, J K, तो I J K कॉमन ले लिए। तो जब इसमें से I कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय √11 Q, मीन्स हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं 11 √11। और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा Q 3√3। इसी तरीके से J और K हमारा कॉमन ले लिए, और ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है कि ये I इज, हम लोग को मालूम है कि I क्या होता है? अलोंग x एक्सिस, Y क्या होता है? अलोंग y एक्सिस, एंड J होता है अलोंग y एक्सिस, एंड K होता है अलोंग z एक्सिस। तो अब हम लोग मतलब ये है, ये जो टर्म है वो है x कंपोनेंट, ये जो टर्म है वो है y कंपोनेंट, और ये जो टर्म है ये है z कंपोनेंट, और ये तो कॉमन है सब में। तो जब Ex हम लोग लिखना चाहेंगे, Ex का वैल्यू 0 एज पर आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो 1/4πε0 x कंपोनेंट क्या होगा? 1/4πε0, एंड ये पूरा दिस वन। ओके, सो ये हम लोग पुट कर देंगे, और वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, जो कि इतना आए। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि चार्ज का वैल्यू निकालना है, वो हम लोग निकाल लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछा गया है कि क्या इसका y कंपोनेंट का भी वैल्यू 0 होगा?
x कंपोनेंट का वैल्यू 0 हो गया, ऐसा इसने बता दिया है, और क्या y का भी 0 होगा। तो बस वहाँ से हम लोग जो j का पहले का जो टर्म था वो, क्योंकि j इज़ अलोंग दी y एक्सिस, तो वो उस टर्म को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो हम लोग दिख रहा है यहाँ से कि ये किसी भी शर्त पे 0 इसका वैल्यू नहीं आएगा। हम लोग फाइंड आउट भी करके देख सकते हैं, बट यहाँ से भी ऐसे भी पता चल जा रहा है कि इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। सो ई वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ई वाई इज़ नॉट 0, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हम लोगों ने लेसन 5 में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू F/Q होता है। दूसरा एक हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि ये क्या है। और अगर ये क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट वाइज, तो 100% ये मेरी गारंटी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने में आप सबको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली हर प्रॉपर्टी को कवर किया है इस क्वेश्चन में। तो क्या ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय 4.14 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिख रहा है वैसा 2 चार्ज लिया गया है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। तब ये पूछा जा रहा है, अब मीन्स हम लोगों को जो भी सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, वो सारा प्रॉब्लम को हम लोग उस डायग्राम के में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया गया है उसको स्टडी करके करना है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग ईजिली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देयर आर 6 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं और फिर एक एक क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, और फिर डायग्राम देखेंगे, कॉन्सेप्ट को रखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो कि लेसन 6 में डिस्कस किया गया है, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें 2 पॉइंट्स दिख रहा है, A एंड B, जो कि दिख रहा है 4.14 सेंटीमीटर पे है। तो अब इस डायग्राम को ही देख करके हमें अपने इस न्यूमेरिकल्स के सारे पार्ट को सॉल्व करना है। तो इस न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्जेस। मतलब ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहा है A और B, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू दिखाया गया है। अब ये हमें बताना है कि ये पॉइंट A और पॉइंट B ये कौन सा चार्ज है। कौन सा चार्ज है मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। ओके, तो जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉइंट A से सारा लाइन जो है एरो के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनेट हो रहा है, और B पॉइंट पे सारा जो लाइन से वो टर्मिनेट हो रहा है। तो किस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ से किस चार्ज पे टर्मिनेट होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट होता है। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो हमारा A पॉइंट है ये होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो B पॉइंट है ये हमारा होगा निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि A पॉइंट पे सारा लाइन ओरिजिनेट हो रहा है, बाहर की तरफ एरो दिखा रहा है, निकल रहा है, और B पॉइंट पे दिखा रहा है कि जो जितना लाइन है वो उसके अंदर जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए B हो गया निगेटिव चार्ज। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। व्हाट इज दी, मतलब ये 2 चार्ज है, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। और मैथमेटिकली वी कैन राइट QA, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज B, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या, कि द number of lines of force emerging or terminating on a charge is proportional to its magnitude. Means जितना lines है वो उतना हम लोग बोलेंगे कि वो
उसका मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। सो अगर हम लोग ए पॉइंट की बात करें तो काउंट करते हैं कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लाइन है। और बी पे कितना टर्मिनेट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। इस ए पॉइंट से कितना ओरिजिनेट हो रहा है, 12, और बी पॉइंट पे कितना टर्मिनेट हो रहा है, 6। तो हम लोग लिख देंगे 12/6, और हम लोग लिख सकते हैं 2/1, और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि QA इज इक्वल्स टू 2QB। ओके, सो इट इज सो इजी। कितना इजी है देखो। नाउ सिक्स पार्ट क्या है इस क्वेश्चन, इज द फील्ड यूनिफॉर्म, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? तो इसका आंसर सिंपली, चूंकि ये जो लाइन जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये सब जगह बराबर रहेगा तो ऑफ कोर्स कि ये इलेक्ट्रिक लाइन जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। और अगर ये सब जगह एक जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि हम लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटिव वेयर इज द नेचुरल पॉइंट। इन्फिनिटी पे तो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरल होगा ही, लेकिन इसके अलावा वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूट्रल होगा। तो चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस, ओके, तो रिजल्टेंट ऑफ कोर्स क्या होगा, दोनों का हम लोग लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में तो कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा नहीं हमारा, तो हम लोग सपोज करेंगे कहीं इस तरफ होगा। हम लोग को मालूम नहीं है, तो याद करो हम लोग पहले भी अगर मैथ सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि लेट एट ए डिस्टेंस x, किसी x डिस्टेंस पे हमें वो चीज फाइंड आउट होगा जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। तो हम लोग सपोज कर लिए कि कोई भी x डिस्टेंस पे वो हमारा हमको न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। फॉर्मूला अभी हम लोग ठीक इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि ये हम लोग निकाल सकते हैं Q/r²। ऑफकोर्स 1/4πε0 होता है, तो वो तो इसके चलते भी आएगा, इसके चलते भी, जो कि उधर हम लोग जीरो की तरफ ले जाए तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए उस क्वांटिटी को नहीं लिख रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं होगा। तो QA अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि E इज इक्वल टू 0 है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस चार्ज, मतलब कि QA चार्ज, और 1/4πε0 तो होता ही है, डिवाइडेड बाय r²। r² मीन्स दिस डिस्टेंस मतलब कितना है वो डिस्टेंस, 4.14 प्लस x², और प्लस इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब QB/x², और ये इज इक्वल टू क्या है, 0। क्योंकि हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे इसका वैल्यू 0 होता है, जहां पे इसका वैल्यू 0 होता है वो पॉइंट निकालना है। QA और QB में रिलेशन अभी हम लोग निकाले कि QA के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 2QB, इन प्लेस ऑफ QA वी कैन पुट 2QB। सो पुट इट, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2QB by 4.14 plus x² इक्वल टू QB by x²। ओके, सो अब ये QB कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x हुआ, और ये x डिस्टेंस ही हमें निकालना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से x का जो डिस्टेंस है, मतलब कि x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा।
ठीक है। जब वहाँ पर मेजर करेंगे हम लोग उस इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट को लेकर के कि देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो हम लोगों को 0 मिलेगा। किस डिस्टेंस पे? x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का पार्ट हमारा, विल अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा नो। Why? Because the line of force are curved. The line of force का नेचर क्या होता है? वो कर्व होता है। So direction of velocity and acceleration will be different. Direction of velocity and acceleration will be different. And जो last question है हमारा, इस क्वेश्चन का जो पार्ट है लास्ट वन, where do the extra line ends? एक्स्ट्रा लाइन्स कहाँ पर एंड करेगा? तो इसका आंसर होगा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे वो एंड करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 which is based on the electric line of force. Watch this 2 to 3 times. Of course आपका जो भी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अ हेमीस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी हेमीस्फेरिकल बॉडी को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व सरफेस? हमें फ्लक्स निकालना है जो कि कर्व सरफेस से लिंक्ड हो। दो सिचुएशन दिया हुआ है, इफ द फील्ड इज पैरेलल टू द बेस, एंड सेकेंड में हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर टू द बेस। सो सबसे पहले इससे हम सोचते हैं कि दिस इज दी हमारा हेमी स्फेरिकल बॉडी है हमारा है। ओके, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से रख रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है वो हमें इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारा बेस हुआ। ओके, दिस वन इज द बेस। सो और ये हमारा फील्ड है, तो ये जो बेस है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग अगर पहला है पैरेलल, तो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पेन है ये पैरेलल है क्योंकि ये बेस है हमारा, ये जो नीचे है दिस वन इज द बेस, तो ये बेस ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल। ऑफ कोर्स हम लोग सबको को मालूम पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ये नीचे ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके, ये रेड पेन दिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये हो गया बेस। तो ये बेस का ये पैरेलल हो गया। जस्ट वी हैव टू इमेजिन द प्रॉब्लम। ओके, जब भी सॉल्व करो प्रॉब्लम को इमेजिन करके और ट्राई टू ड्रॉ इट इन योर कॉपी। और जैसे ये कॉपी पे ड्रॉ होगा और हम लोगों को बहुत, क्योंकि एकदम 1 से 2 लाइन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो पेन दिख रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा बेस के पैरेलल है। ये बेस है, इसके ये पैरेलल है। सो और अगर इस सिचुएशन को देखें तो इस केस में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ये बेस है हमारा, इस पर ये इस तरीके से रखा हुआ है मतलब परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। सो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो वी नो डैट कि फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी होगा ई डी एस कॉस थीटा। अब बस ये थीटा अगर हम लोग इमेजिन कर सके डायग्राम के थ्रू कि इसका वैल्यू क्या है, तो यू कैन इजली सॉल्व। थीटा मीन्स इट इज़ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी एस मतलब बेस, ये डी एस मतलब ये बेस जो कि हम लोग इस तरीके से रखे हुए थे। तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बेस एरिया,
तो इन दोनों के बीच के एंगल क्या है 90 डिग्री, दिख रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसलिए ये इसका वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सिचुएशन 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सिचुएशन विल बी 0। अब इस सिचुएशन के लिए जहाँ पर देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस का ये अलोंग है, ठीक है। सो इस केस में अगेन फॉर्मूला तो सेम होगा हमारा, E इज इक्वल टू ई डॉट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू 1, इस और डी एस अगर हम लिखना चाहे पाई आर स्क्वायर, तो ई पाई आर स्क्वायर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, second one is based on the electric line of force, and this one is the last one which is based on the electric flux. In our next lecture video we will discuss about the Gauss law. Okay, so have a nice day.